नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलाद उन नबी का पर्व। अमन चैन की कामना को लेकर अदा की गई नमाज। टाउन में दिन दहाड़े अज्ञात व्यक्ति ने चुराई दुकान के बाहर खड़ी बाइक। टाउन थाना में दर्ज हुआ मामला। जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने नवजात का शव देरी से मिलने पर किया हंगामा। और अब समाचार विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर सोशल मीडिया पर धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जंक्शन के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी से ऐसी पोस्ट अपलोड व शेयर की है जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है। उक्त पोस्ट धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली तथा समाज में आपसी वैमनस्य उत्पन्न करने वाली है। इस पोस्ट से समस्त हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसी पोस्ट शेयर करके समाज को आपस में तोड़ने का कार्य उस उक्त व्यक्ति द्वारा किया गया। यह कृत्य सामाजिक सद्भाव में प्रतिकूल स्थिति पैदा करने तथा सांप्रदायिक दंगे करवा सकता है। ज्ञापन में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुभाष कीचड़, शिव कुमार, सैनी राम, सुनील सुथार सहित अन्य विहिप कार्यकर्ता मौजूद थे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में यहीं हनुमानगढ़ के शहरवासियों ने मिलकर के थानाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने ये मांग की है कि एक व्यक्ति जो कुंजा के 4 नंबर वार्ड में रहता है उस व्यक्ति ने हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणियां की थी और ऐसा गंदे कमेंट उसमें दिए गए थे कि जिनको देख करके स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति की आंखों में दर्द होगा। और इसीलिए हम लोगों ने आज, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर ये थोड़े सा भी फैला तो इसका दुष्परिणाम जो है हमें मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं संघ के सभी संगठन ये चाहते हैं कि सभी हिंदू आपस में भाई हैं और भाई की तरह ही मिलकर रहें, लेकिन कुछ लोग शहर को जलाना चाहते हैं। इसी बात का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने थानाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि या तो आप इस पे कार्रवाई करो, अन्यथा फिर हम इसके लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जंक्शन की नई खिंजा स्थित मस्जिद में शुक्रवार को ईद मिलाद उन नबी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नमाज अदा कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। नबी के नूर से सारा जहां है रोशन, जमी तो क्या आसमां भी है रोशन। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में ईद मिलाद उन नबी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जंक्शन की खुंजा स्थित मस्जिद में ईद मिलाद उन नबी के पर्व पर मस्जिद को सजाया गया। इस मौके पर मौलाना गुलाम फरीद कादरी ने संपूर्ण विश्व में फैली कोरोना महामारी से बचाव व शहर की सुख शांति व अमन चैन की दुआ की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की गई। आयोजकों ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए त्योहार को विस्तृत रूप से नहीं मनाया गया। लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को त्योहार की बधाई दी एवं भाईचारे का संदेश दिया। की विलादती बसादत का दिन है। पहले हर साल जुलूस निकालते थे, लेकिन आज जुलूस नहीं है, बल्कि गलियों में एक गाड़ी के साथ कुछ आदमी साथ जा कर के घरों में दुआ करेंगे और फातिहा पढ़ेंगे और मास्क का पूरा पालन करेंगे और प्रशासन का भी पूरा पालन करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया के अंदर पैदा हुए। जैसे हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही ये 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और इस पैदाइश की खुशी के अंदर लोग घरों में जाकर के मुबारकबाद भी देते हैं। फिर
और सजा करके पूरी रात अल्लाह की इबादत भी करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हर बीमारी से महफूज है। जंक्शन स्थित बाल संप्रेषण गृह से फरार हुए बाल अपचारियों में से को पुलिस ने पीलीबंगा से दस्तयाब कर लिया है। पुलिस अन्य बाल अपचारियों की तलाश में जुटी है। जंक्शन स्थित बाल संप्रेषण गृह से आधी रात के बाद आरी से ग्रिल काटकर फरार हुए 6 बाल अपचारियों में से एक को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। यह बाल अपचारी बाल संप्रेषण गृह से भागने के बाद पीलीबंगा मंडी सहित अपने घर पहुंच गया था। बाल अपचारियों के फरार होने के बाद से ही इनके घरों पर नजर रखी जा रही थी। इस बाल अपचारी के घर पहुंचते ही पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। पीलीबंगा पुलिस ने इस बाल अपचारी को घर से बरामद करने के बाद जंक्शन पुलिस के हवाले कर दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डीएसपी अंतर सिंह शौरान ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ व मेडिकल के बाद इस नाबालिग लड़के को वापस बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया है। वहीं पुलिस शेष 5 अपचारियों को भी तलाश करने में जुटी हुई है। उन्हें ढूंढने के लिए उनके घरों में निगरानी रखने के अलावा अन्य क्षेत्रों में पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शेष 5 बाल अपचारियों को भी शीघ्र ढूंढ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जंक्शन में अबोहर मार्ग पर स्थित पुलिस लाइन के पीछे संचालित बाल संप्रेषण गृह से बुधवार गुरुवार रात करीब 1 बजे 6 बाल अपचारी फरार हो गए थे। यह सभी बाल संप्रेषण गृह की बिल्डिंग के पीछे लगी खिड़की के ऊपरी हिस्से पर लगी ग्रिल को आरी से काटकर बाहर निकले और सीढ़ियों के सहारे दीवार पर चढ़कर पुलिस लाइन से होते हुए फरार हो गए थे। इन्हें जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म व एनडीपीएस के मामलों में निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह भिजवाया था। बाल अपचारी पीलीबंगा का रहने वाला था। वो अपने घर गया था। सूचना जरिए मुखबिर श्री महावीर सिंह वहाँ के संप्रेषण गृह के अधिकारी ने अपना मुखबिर लगा रखे थे। उन्होंने सुबह 5:30 बजे मेरे को टेलीफोन किया कि 1-2 बाल अपचारी जो पीलीबंगा के रहने वाले अपने घर पे हैं। तत्पश्चात एसएचओ पीलीबंगा श्री दिनेश सारण को टीम बनाकर तुरंत कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की, जिस पर एसएचओ पीलीबंगा दिनेश सारण ने अपने टीम के एक बाल अपचारी को दस्तयाब कर लिया गया। बाकी दूसरा मिला नहीं। अन्य बाल अपचारियों की खोजबीन जारी है। जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत बच्चे का पार्थिव शरीर देरी से मिलने पर परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। जिला अस्पताल की एमसीएच यूनिट में उपचाराधीन एक 25 दिन के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। दस्तावेजी औपचारिकताओं के चलते मृत बच्चे के पार्थिव शरीर को कई देर तक परिजनों के सुपुर्द नहीं किया गया। इससे नाराज परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मृत बच्चे के परिजनों ने बताया कि उनका 25 दिन का बच्चा काफी दिन से बीमार था। इलाज के लिए उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। आज दोपहर उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना चिकित्सकों ने उन्हें 1 घंटे बाद दी। इसके बाद उन्होंने जब बच्चे की डेड बॉडी एमसीएच यूनिट स्टाफ से मांगी तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि बच्चे के मरने की सूचना उन्हें बहुत देरी से दी गई और बच्चे का पार्थिव शरीर उनके सुपुर्द नहीं किया गया। दस्त हो रहे थे बच्चे के लिए, मैंने भर्ती करा है। मैडम ने बोला कानो ये सही हो जाएगा बच्चा, तो मैंने कही सही हो जाएगा तो भर्ती कर लो। तो उसकी मृत्यु हो गई। कानो बॉडी मांगी तो मुझे मना कर दिया कि बॉडी नहीं देंगे। 1 घंटा पहले मर गया। 3 बजे ख़त्म हो गया। 2 बजे किया था भर्ती। 2 बजे मैंने भर्ती किया। मैडम ने बोला सही हो जाएगा। सही है। तब मैंने कही मृत्यु हो गई उसकी। मैंने कही कहा ना बॉडी दे दो उसकी, मैं अपने घर पर ले जाएंगे अपना होने करेंगे जाए। तो बॉडी की मने कर दी। मैडम ने कही अभी नहीं, डॉक्टर आ जाएगा तब बॉडी मिलेगी। नहीं मिलेगी। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शेष समाचारों पर। टाउन के एक मछली स्टोर के सामने खड़ा मोटरसाइकिल दिन दहाड़े कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। इस संदर्भ में टाउन थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। टाउन क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। रोजाना हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच टाउन में पुराने पोस्ट ऑफिस के पास से दिन दहाड़े एक और बाइक चोरी हो गई। चोर इतना दुस्साहसी था कि उसने बाइक मालिक के सामने से ही बाइक को उठाया और फरार हो गया। शुक्रवार को इस संदर्भ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए बाइक मालिक ने टाउन थाना पुलिस में परिवाद सौंपा। जानकारी के अनुसार टाउन के वार्ड नंबर 18 में किले के पास रहने वाले पृथ्वीराज पुत्र देवकरण अग्रवाल ने बताया कि उसकी पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास प्रिंस मशीन स्टोर के नाम से दुकान है। गुरुवार सुबह वह दुकान पर पहुंचा। उसने दुकान के सामने बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद दुकान खोल अंदर चला गया। 11 बजे के करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक उसके सामने से ही उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गया। वह भागकर दुकान से बाहर आया, लेकिन तब तक उक्त युवक बाइक लेकर फरार हो चुका था। पीड़ित पृथ्वीराज अग्रवाल ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रिंस मशीनरी स्टोर मेरी शॉप है। वहाँ से कल मेरी बाइक हीरो डीलक्स HF डीलक्स चोरी हो गई थी 11 बजे। हमारे सामने ही ले गया था कोई। तो आसपास हमने फुटेज चेक की तो एक अज्ञात लड़का बाइक ले जाते हुए हमें नज़र आया है। आज थाने के अंदर हम एप्लीकेशन देने आए हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बाइक जल्द से जल्द मिल जाएगी। जंक्शन में लाल चौक से लेकर करनी चौक तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य का शुक्रवार को नगर परिषद अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जंक्शन स्थित करनी चौक के सौंदर्यकरण का काम जारी है। इस संदर्भ में आज नगर परिषद सभापति तथा संबंधित कर्मचारियों ने वहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। सभापति ने बताया कि पूर्व में कंजस्टेड होने के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं घटित हुआ करती थी। अब इस चौक को दोबारा निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब सदर थाने की ओर इस चौक को थोड़ा सा बढ़ाकर बनाया जा रहा है ताकि होने वाली संभावित दुर्घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक विद्युत पोल इसमें अड़चन पैदा कर रहा है, जिसे विभाग के सहयोग से हटा दिया जाएगा। लाल चौक से लेकर करनी चौक कर सड़क का पूरा निर्माण किया जा रहा है। इसके चलते जिला कलेक्टर के पास जो चौक है ये पहले एक एक्सीडेंट पॉइंट था, जिसमें सड़क उसकी तरफ से आने वाली रोड से
जब व्हीकल कलेक्टर इधर मुड़ता था तो एक्सीडेंट का खतरा रहता था। अब सड़क को सदर थाने की ओर बढ़ाकर पूरा बड़ा चौक बनाकर इसको सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिसमें आने के वाले जो कोई खंभे हैं बिजली के, वो खंभा हटाने के लिए एजेंट साहब को मौके पर बुलाया गया है। पुनिया जी आए हैं तो उनके द्वारा ठेकेदार को बुलाकर निर्देश दे दिए गए। आज खंभा हटते ही चौक का पूरा सौंदर्यकरण करने का काम शुरू हो जाएगा। एजेंट साहब से वार्ता हुई है, एजेंट साहब ने ये कहा है कि आप हमें लिख के भेज दो, हम वो खंभे शिफ्ट कर देंगे। नगर परिषद कर्मचारियों ने जंक्शन स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए। कोरोना की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत शुक्रवार को नगर परिषद कर्मचारियों ने जंक्शन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को मास्क वितरित किए। नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना की गंभीरता के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर आमजन को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही संक्रमण की गंभीरता के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक में 6-7 कर्मचारी बिना मास्क काम कर रहे थे। उन कर्मचारियों के साथ समझाइश कर उन्हें वॉशेबल मास्क दिए गए। कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही एकमात्र विकल्प रह गया है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। आज नांगेर जंक्शन के अंदर नई धान मंडी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मास्क बांटे गए, मास्क वितरण किए गए। पाया गया कि 7-8 कर्मचारियों ने बिना मास्क कार्य कर रहे थे। उनको निवेदन किया गया, उनको मास्क दिया गया, मास्क के बारे में जानकारी दी गई। 2 फुट की दूरी का पालना करने के लिए निवेदन किया गया। नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से ये कार्रवाई की गई जा रही है। सरकार गहलोत सरकार की तरफ से ये अभियान चलाया गया। 2 मास्क की अभियान चलाया गया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में, टाउन में, सभी जगह पे, और इसके अलावा हमारे मोबाइल बूथ भी लगे हुए हैं जंक्शन और टाउन दोनों नगर परिषद में। सभी को मैंने मास्क पहन देने के लिए आग्रह किए गए। पीरखाना स्थित श्री हनुमान मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा शुक्रवार को शोभा यात्रा निकाली गई। टाउन स्थित पीरखाना के श्री हनुमान मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा पीरखाना से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः पीरखाना में संपन्न हुई। आयोजकों ने बताया कि पिछले 4 दिन से पीरखाना में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति विधिवत पूजा अर्चना के बाद स्थापित की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि मूर्ति स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पीरखाना अध्यक्ष ने बताया कि शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति के साथ शिव परिवार की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कोरोना के चलते धार्मिक अनुष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कॉलोनी में श्री हनुमानगढ़ टाउन में हनुमान मंदिर में जो पीरखाना है, वहाँ हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज 5 दिन से चल रहा है, 4 दिन से चल रहा है। कल शरद पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान शंकर के शिव परिवार सहित हनुमान जी का अभिषेक होकर के महाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद न्यास इत्यादि किए जाएंगे। न्यास इत्यादि करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है फिक्स 12:15 बजे किया जाएगा। इसमें बहुत सारे भक्तजनों ने खूब अपना तन मन से सहयोग करके हनुमान जी के लिए समर्पण भाव से कार्य किया है। 5 दिन से लगातार इसकी तैयारियों का जो
सिलसिला है वो जारी है। अभी ये सायंकालीन जो रथ यात्रा नगर भ्रमण का कार्यक्रम है वो चल रहा है। नगर भ्रमण का कार्यक्रम भी अति सुंदर तरीके से और बड़े सौम्य स्वभाव के साथ सभी अपने भक्तजन झूम झूम करके नाच गा करके नगर भ्रमण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पीरखाना हनुमानगढ़ टाउन में शनिवार को बालाजी की मूर्ति की स्थापना हो रही है और शिव परिवार की भी स्थापना हो रही है, जिसमें शहर वासियों का भी बहुत सहयोग मिला है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। कल को सहयोग और भी आएगा। हम प्रार्थना करते हैं जो भी आए जहाँ मनोकामना पूरी करके जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।